श्री वाहिगुरु जीओ। हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन का सदा संग ने धारण आधार, हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक जीजा नाम दान रखो हिय परोए, हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक जीजा नाम दान रखो हिय परोए। श्री वाहिगुरु जीओ। श्री राग महला पहला। जब श्री गुरु जी को पिताजी ने गोपाल पांधे के पास विद्या पढ़ने को बिठाया, तब दूसरे दिन श्री गुरु जी ने कहा कि हे पांधा जी, जो विद्या परलोक में सुखदाई होवे, ऐसी विद्या आपने पढ़ी होवे तो मेरे को पढ़ाओ। तब पांधे जी ने कहा, सो विद्या मैंने नहीं पढ़ी, कृपा करके सो आप कथन करिए। तब श्री गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया, जाल मोह कसमस कर मत कागज कर सार, मोह को जला करके वह समूह जो स्त्री धन पुत्र आदिकों का मोह है, जिसको रगड़ कर भाव कट करके स्याही बनाओ और मत सार श्रेष्ठ कागज बनाओ। भाव कर्म कर चित लिखारी गुर पुछ लिख विचार, प्रेम रूपी लिखन करो और चित्त का एकाग्र करना यह लिखारी करो, और गुरु को पूछकर सता सत का विचार तिस बुद्धि रूपी कागज पर लिखो। लिख नाम साला लिख लिख अंत न पारावार, और हर के नाम को लिखो और परमेश्वर की स्तुति लिखो, पुण्य तिसकी बेअंतताई लिखो। बाबा एव लेखा लिख सजान, जिता लेखा मंगिया तिता होए सचा निशान रहाओ। हे पांधा जी, ये लेखा लिखना जान लीजिए कि जिस पर लोक में जीवों से लेखा मांगीता है, वहाँ सच्चे नाम का परवाना पास होए। भाव एक जड़े पास माफी का परवाना होता है, सो माफीदार कहावता है। तांते ऐसी विद्या पढ़ो जिसके पढ़ने से परलोक में लेखा ना देना पवे। जित्ता मिला बढ़ियाइयां सद खुशियां सद जाओ, जिस परलोक में भक्त जनों को मरातबे मिलते हैं, सदा ही प्रसन्नताइयां और मंगल हो रहे हैं। तिरमुख टिके निकल जन मन सच्चा नाम, जिनके मन में सच्चा नाम धारण किया हुआ है, तहाँ तिनके मुख पर जस रूपी तिलक निकसते हैं। भाव एक परलोक में तिनका जस होता है। कर्म में रहता पाइए नाही गली भाओ दुआओ, ऐसा नाम परमेश्वर की कृपा से मिले तब प्राप्त होता है, नहीं तो और जो वार्ता करनी है सो व्यर्थ है। वह वर्ष श्राप देना सब निष्फल है। एक आवे एक जाहे उठ रखिया नाम सलार, एक जन्मते हैं और एक मरते हैं, इकनों के नाम सरदार रखे जाते हैं। एक उपाय मंगते इकना बड़े दरबार, एक मंगते उत्पन्न किए हैं, इकनों को बड़े दरबार लगते हैं। अग्गे गया जानिया गणनागा बेकार, सो परलोक में जाकर सब जाना जाएगा।
कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ताते नाम से बिना जो बुराइयां हैं सो सब व्यर्थ हैं। पैती रह डग अगला कब कब चीजा दे। हे पांधा जी, तेरे मन में परलोक का डर है या नहीं? परंतु मेरे मन में तो डर परलोक का वह बहुता है। ताते विषयों में पच पच करके इस शरीर चीजता जाता है। ताते ऐसा समझना चाहिए, नाम जना सुल्तान खान हुंदे दिठे के। क्योंकि जिनके नाम सुल्तान, बादशाह और खान पठान व सरदार अमराव हैं, सो सब भस्म होते देखे हैं। भाव एक एक क्षण मात्र में राजातिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। ताते जीव को किसी प्रकार अवमान करना ना चाहिए। नानक उठी चलिया सब कूड़े टूटे ने। श्री गुरु जी कहते हैं, जब जीव उठकर चला जाता है तब जितने झूठे प्रेम हैं सो सब ही टूट जाते हैं। जब श्री गुरु नानक देव जी कुछ करके घर विखे आए तब भी परमेश्वर के प्रेम करके संसार से उदासीन रहते गए। तब माता और पिताजी ने कहा, हे पुत्र, तू उदासीन क्यों रहता है? अच्छे भोजनों को खाओ, घोड़ों पर चढ़ो, सुंदर पोशाकों पहनो, शास्त्रों को बांधो, मंदिरों में शयन करो और परिवार के सब संबंधी जनों पर हुक्म करो। श्री राग महला पहला। सब रस मिठे मनिया सुनिया सालोने। हे पिताजी, जो परमेश्वर के नाम का मनन करता है सो मैंने सर्व मीठे रसों के भोजन खाए हैं, और जो श्रवण करना है सो सलोने खाए हैं। खट तो सीमुख बोलना मारन नाद किए। और जो अस्तों तातलकों से जिसका जस उच्चारण करना है सो खट तुर्स है। और जो रागों में कीर्तन समय बजांतरों का बजाना है सो सर्व प्रकार के मसालों का चूर्ण है। छत्ती अमृत भाव एक या को नदर करे। वास्तव ते 36 प्रकार के अमृत रूप भोजन एक परमेश्वर दा है, परमेश्वर दा प्रेम है। परंतु परमेश्वर जिसको अपनी कृपा करे तिसको प्राप्त होते हैं। बाबा होर खाना खुशी खुआर। हे पिताजी, प्राणों की रक्षा मात्र से विशेष होर जो अपनी प्रसन्नता के निमित्त खाना है सो खार करता है, सो खुआर करता है। जित खादा तन पीड़िय मन में चले विकार राव। जिसके खाने से मन में कमाद विकार प्रवृत्तें पाप उत्पन्न होवें और तिन विकारों के संबंध कर परलोक में व राज दंड कर इसी लोक में शरीर पीड़ित होवे, सो मैं नहीं चाहता। रत्ता पहनन मन रत्ता सो पेंदी सतदान। जो मन परमेश्वर के रंग में रंगया है सो मैंने सुर्ख रंग के वस्त्रों का पहनना किया है। और जो सत स्वरूप का जान लेना है वह सत शब्द का उपदेश करना है सो श्वेत रंग पहरा है। नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान। और जो पाप रूपी स्याही कारणी करी है सो नीली पोशाक त्यागी है। भाव एक के पाप रहित होना। और जो परमेश्वर के चरणों का ध्यान है सोई पराहन चोला पहनया है। कमर बंद संतोख का तन जोबन तेरा नाम। संतोख रूपी कमर कसा है और तेरा नाम ही धन और जोबन है। बाबा होर पहनन खुशी खुआर। हे पिताजी, होर जो मन की प्रसन्नता अनुसार पहनता है खुआर करता है। जित पैदे तन पीड़िय मन न चले विकार रहाओ। क्योंकि जिस पहनने से शरीर पीड़ित होवे और मन विखे विकार उत्पन्न होवे सो मैं नहीं चाहता हाँ। घोड़े पाखर सोने साखत गुजन तेरी बाट। धर्म रूपी घोड़े हैं और जाति की काठी है जिसकी मुदतात
सोने की बनावट व पूजी है, और जो तेरी प्राप्ति की समझ है सोई राह है। तर्क स्थिर कमान संग तेग बंद गुण धात, शुद्ध हृदय रूपी तर्क सिर पत्थे में प्रेम रूपी तीर है, और जो परमेश्वर की तरफ झुकी हुई बुद्धि है सो कमान है, और शांति रूपी बर्छी है, और ज्ञान रूप बंद खड़ग का बंधना है। हे पिताजी, इन गुणों में हमारा धावना है। बाजा नेजा पत स्यों प्रगट, कर्म तेरा मेरी जात। तेरी कृपा से जो पत के साथ प्रगट होना है सोई बाजा और नेजा है, और जो तेरा बख्शिश व कृपा तेरी है सोई मेरी जात की उत्तमता है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, हे बाबा होर मन की खुशी अनुसार जो सवारी ऊपर चढ़ना है सो खुआर करता है। जित चढ़िया तन पीड़िया, मन में चले विकार रहो। जिस पर चढ़िया होया तन पीड़ित होवे, और मन विखे विकार उत्पत होवे, सो मैं नहीं चाहता हाँ। कर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हे हरि जो तेरे नाम की प्रसन्नता है सोई करे, और पक्के मंदिर हैं, और जो तेरी दया दृष्टि है सोई मेरा परिवार है। हुक्म सोई तुद भावसी, हो राखण बहुत अपार। हे बेअंत परमेश्वर, तेरे को भाव की क्रिया करनी सोई हुक्म है, और कहन तुम बहुत ही है, जिन करके क्या होता है। नानक सच्चा पातशाह पूछना करे विचार। श्री गुरु जी कहते हैं वो सच्चा वाहिगुरु किसी से पूछ कर विचार नहीं करता, भाव स्वतंत्र है। बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुत्ता तन पीड़िय, मन में चला विकार रहाओ। हे पिताजी, होर खुशियाँ वास्ते सोना खुआर करता है, क्योंकि जिस सोने करके तन पीड़ित होवे और मन में विकार चले, पाप परमेश्वर के नाम नूं भुला के भुला करके जो सुते रहना है सो दुख को देने वाला है। श्री राग महला पहला। श्री गुरु जी शेख बहराम के पूछने से संतों के लक्षण कहते हैं। कुंकु की काया, रत्ना की ललता, अग्रवास तन सास। सब कर्मों के करने से केसरवत तिल की देह पवित्र है, और बहराम के चरण वचन बोलने करके रत्नों की तिल की जेबा है, और वाहिगुरु के जस करके सुगंधित हुए अगर चंदन वर तिल के शरीर विखे सुहास हैं। 68 तीर्थ का मुख टिक्का, तत्कट मत विगास। 68 तीर्थों का तिलक तिल के मुख पर है, और एक ही जो सर्व तीर्थों के स्नान का फल है सो तिल के दर्शन से प्राप्त होता है। तिल संतों के में बुद्धि का प्रकाश हुआ है। ओतमति सलाहना सच नाम गुणतास। ताते उस प्रकाश रूप मत करके परमेश्वर का सच्चा नाम और तिसके गुणों का सराहना करते हैं। बाबा होर मत होर जैसो वेर कमाई कूड़ा कूड़ा जोर रहो। हे भाई, परमेश्वर की सिक्ख्या से बिना और जो मत सिक्ख्या है सो होर ही होर है, अर्थात परमेश्वर से बेमुख करने वाली है। होर सिक्ख्या ले करके चाहे सैकड़े पदार्थों को भी कमाए लीजिए तो भी वह पदार्थ झूठे हैं, और इन झूठे पदार्थों का बल भी झूठा ही है। और जो इस परमेश्वर की शिक्षा के धारने से बिना है। पूज लगे पीर अखिय सब मेला संसार। और शिक्षा दे बल कर पूजा भी होने लगे और लोग पीर पीर कहने लग जावे। सब संसार आय कर मिलने लगे, भाव एक सेवक हो जाए। नाउ सदाए अपना होगा सिद्ध समार। और अपना नाम भी बड़ा कहावे, उन सिद्धों में भी गिना जावे।
ਜਾਂ ਪਤ ਲਿਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭਾ पूज कुवार। परंतु जेकर परमेश्वर के दरबार में जिसकी पत लिखे में न आवे, भाव एक के तहाँ भक्तों में नहीं गिनी जाए, तब सब पुजाए बढ़ाई में बढ़ाई से खुआर ही होता है। जिनको सतगुर ताप्या तिन मेट न सकै कोय। जिनको सतगुरों ने परमेश्वर शिक्षा में स्थापित किया है, तिनकी शिक्षा को कोई भी मेट नहीं सकता है। उन्ना अंदर नाम निधान है, नामों प्रगट होए। सर्व निधों का घर वाहिगुरु का नाम उन भक्त जनों के हृदय में है, और नाम करके ही वह प्रगट भये हैं। वह उनके मुख से भी नाम प्रगट होता है, भाव से नाम का ही उपदेश करते हैं। नाव पूजिया नाव मनिया, अखंड सदा सच सोए। देश काल वस्त भेद भेद रहत, जो सच तैकालवाद स्वरूप वाहिगुरु है, जिसके नाम करके ही सो पूजिए मनिए हन। वह तीनों के और देव सब छोड़कर एक अखंड वाहिगुरु की ही पूजा मानता है। खेहूं खेह लड़ाई ता जियो केहा होए। पुरुष जब मृत होता है, मृतकार रचित जो शरीर है सो तब मृतका है मिल जाता है। पुरुष जब तब जीव का कैसा हाल होवेगा, वह फिर जियो कैसे होवेगा। तहाँ तो अरे अरे करके ही डाटीता है। जड़ियाँ सब सियाणपा उठी चलिया रोए। सब चितराइयाँ जल जातियाँ हन, रोता हुआ उठ करके जमदूतों के साथ चला जाता है। नानक नाम विसारिय दर गया क्या होए। श्री गुरु जी कहते हैं, वाहिगुरु के नाम के विसारने कर जम के दरवाजे पर जाने से क्या होता है, पाप एक बुरा हाल होता है। श्री गुरु नानक देव जी के पास संगत आई और प्रश्न किया, हे भगवान वाहिगुरु की प्राप्ति कैसे होवे। तब श्री गुरु नानक जी ने शब्द उच्चारण किया, श्री राग महला पहला। गुणवंती गुण भीतर गुणवंती चूर। हे भाई, सब गुणों संयुक्त जो गुरमुख रूप गुणवंती है, सो वाहिगुरु के गुणा के विस्तार करती है। और जो गुणे से रहत मनमुख रूप अवगुणवंती है, सो पश्चाताप करती है कि हमने अपने मानुष जन्म के व्यर्था ही नष्ट किया है, कि वाहिगुरु का नाम नहीं जपया है। जे लोड़ा वर कामणी न मिलिए फिर पूर। तांते हे भाई जीव रूप स्त्री, जेकर वाहिगुरु पति को मिलना चाहे तब सच को हृदय में धारे, क्योंकि झूठ से पति को नहीं पाता है। अब एक गुरु उपदेश से बिना और जो कर्म हैं सो कूड़े हैं, तिन कर्मों का पति नहीं प्राप्त होता है। प्रथम तृष्णा रूपी नदी अति दुस्तर है, ना बेड़ी ना तुरहड़ा ना पाइय फिर दूर। जीव रूपी स्त्री के पास तृष्णा रूपी नदी के तरने को ना भक्ति रूप बेड़ी और ना प्रेम रूप तुल्हा ही है। जब इन साधनों में से पार जाने का एक भी साधन पास नहीं है, तांते तिन साधनों से बिन नह पति के कदाचित नहीं पाईता है, क्योंकि मानमुख को अति दूर है। और जो गुरमुख हैं तिनको गुरुओं की कृपा से इसी शरीर के अंदर वाहिगुरु की प्राप्ति होती है। जिसका प्रकार कहते हैं, मेरे ठाकर पूरा तख्त अडोल, गुरमुख पूरा जे करे पाइया सच अतोल रहो। हे भाई, मेरे वाहिगुरु जी परिपूर्ण और सर्व का आसरा रूप हैं और अचल हैं, परंतु गुरु जो परमेश्वर की प्राप्ति में मुख्य हैं, सो गुरु ब्रह्म ने श्री और ब्रह्म श्रोति जब यदार्थ सतनाम का उपदेश करे, तब सच और अतोल स्वरूप वाहिगुरु प्राप्त होता है। कदाच ऐसी आशंका हो कि स्वरूप का ज्ञान तो वेद और शास्त्र के पढ़ने से भी हो जाता है, सो जद जपे
वेद और शास्त्र की भी वाहिगुरु स्वरूप के प्रतिपालक हैं। यावत पर्यंत गुरमुख द्वारा यथार्थ उपदेश को श्रवण न करें तावत पर्यंत कदाचित स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जानते स्वरूप की प्राप्ति में वेद और शास्त्रों को गौणता और गुरु को मुक्ता है। प्रवाह मंदर सोहना जिसमें मानक लाल, हे भाई मनुष्य शरीर रूपी हर प्रभु का मंदिर अत्यंत सुंदर है। जिसमें मानना रूपी जिसमें मन रूपी मानक और प्रेम रूपी लाल है। मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल, बिन पहाड़ी गढ़ क्यों चढ़ूं गुर हर ध्यान निहाल। बैराग रूपी मोती है और ज्ञान रूपी जिसमें निर्मल हीरा है, और जैसे स्वर्ण सर्व धातुओं से श्रेष्ठ है तैसे ही मनुष्य शरीर भी सर्व में श्रेष्ठ है। तांते कंचन के कोटवत सुंदर है, जानते आत्म भूपति का निज स्थान है। परंतु बिना पौड़ी से ऐसे गढ़ पर कैसे चढ़कर वाहिगुरु स्वरूप को पाईता है। अब एक नहीं पाईता है। यहाँ पौड़ी नाम भूमिका है, नाम भूमिका का है। इसका विस्तार से निरूपण जप साहब की 34वीं पौड़ी में किया है। इस भूमिका रूप पौड़ी कर कर्म पूर्वक तहाँ चढ़ना होता है। तांते जब गुरु द्वारा हर का ध्यान करिए तब वाहिगुरु को प्राप्त होकर निहाल भाव मुक्त रूप होवीता है। हे भगवान पूर्व जो अपने नौका आदि अनेक साधन कहे हैं, जिनसे बिना कैसे करेगा गुना सो कहाँ से प्राप्त होते हैं। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तरह हर नाम, हे भाई इस गढ़ के चढ़ने को गुरु के पास भूमिका रूपी पौड़ी है, और तृष्णा व संसार रूपी नदी के तारने को पागित रूपी बेड़ी और हरि नाम रूपी तुल्हा है। गुर सागर बोए तो गुर तीर्थ दरियाओ, गुरु के पास संसार सागर में तारने को ज्ञान जहाज के सदृश हैं। पाप एक संपूर्ण साधन गुरु के पास हैं, किस प्रकार करके जिज्ञासु जनों को पार करते हैं। ऐसे गुरु की उपमा अधिक से अधिक है। तांते गुर तीर्थ गुर दरियाओ तीर्थ हैं। पाप एक गुरु जंगम तीर्थ है, क्योंकि और तीर्थ देशांतरों में आप जा करके भी सेवकों की कल्याण करते हैं। क्योंकि और तीर्थ जो एक स्थान रहते हैं तीनों में, तो तहाँ जाकर स्नान करने पर मल की निवृत्ति होती है, और गुरु देशांतरों में आप जा करके भी सेवकों की कल्याण करते हैं। जो तिस भावै उजड़ी सब सरना बन जाओ, हे भाई जिस वाहिगुरु को जीव का आचार भाव है तो बुद्धि उजड़ी होती है। तब श्रेष्ठ पुरुषों के सत्संगत रूपी सरोवर में नहाउंदा क्या सत्संग करने जाता है। पूरो वाक्य पूरे तख्त निवास, तांते पूरा सो जो वाहिगुरु है तिसकी श्रद्धा सहित पूर्ण उपासना करिए तो अधिष्ठान स्वरूप वाहिगुरु में स्थिति होती है। पूरा थान सुहावना है, पूरा आसन रास, पूर्ण ब्रह्म शोभनी को प्राप्त हुआ पुरुष और निराश पुरुषों की भी आशा पूर्णे को समर्थ हो जाता है। नानक पूरा जे मिला क्यों कटे गुणदास। श्री गुरु जी कहते हैं पूरा जो परमेश्वर है, जो सो जिस जन को अपने विखे मिलावना करे तब जिसके गुणों क्यों कर घट सकते हैं। पाप एक के निता प्रत अधिक से अधिक होते हैं। एक समय श्री गुरु नानक जी से शेख बहराम जो शेख फरीद का पोता था सो मिला है। तब मिलने के आनंद पर ये शब्द कथन किया। श्री राग महला पहला, आओ भैने गल मिला अंक से लड़ियां।
हे बहनें, तुम आओ और मेरे घर के साथ मिलो, क्योंकि तुम पति की सखियां हो, वारिदे की सहेलियां हो। भाव एक हमारी एक देसी है, मिलके करा कहानियां समरथ कंत कियां। तुम और हम मिलकर सर्वशक्तिमान पति कियां कथा करिए। साचे साहब सब गुण अवगुण सब असाम। इस सच्चे साहब में सर्व ज्ञाताए सर्व गुण हैं, और हम जीवों में अल्प ज्ञाताए सर्व ही अवगुण हैं। तांते जिस पास ऐसे बेनती करिए, करता सबको तेरा जोर। एक शब्द विचारिय जा तुम ताक्या होर रहो। हे करतार, सब कोई तेरे ही बल पर स्थित हैं। जब एक ब्रह्म का विचार करिए, तू व्यापक है। तब होर क्रिया प्रचंड है, प्रपंच मिथ्या रूप प्रतीत होता है। जाय पुछो सुहागणी, तुसरा किन्नी गुणी। हे सखियो, जब ज्ञानवान रूपी सुहागनियों को जायकर पूछिए कि तुमने कौन से गुणों प्राप्त करके पति को राव्या है, भाव ब्रह्मानंद भोग्या है, तब इसका एक उत्तर है, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलने। संतोख के धारण कर और मीठा वचन बोलने करके स्वभाव ही सिंगारी गई है। फिर साजू तामिल जा गुर का शब्द सुनी। जिज्ञासु रूप स्त्री जब गुरु का उपदेश श्रवण करे, तब सुंदर पति वाहिगुरु मिलता है। केतियां तेरियां कुदरती केवल तेरी दात। हे परमेश्वर, तेरियां शक्तियां अनंत हैं, और तेरी दात भी कथन नहीं करी जाती कि केडी वड्डी है, भाव बेअंत है। कहते तेरे जी जंत सिफत करें दिन रात। तेरे उत्पन्न किए हुए जीव स्थूल और सूक्ष्म जंत सब बेअंत हैं, सो तेरी सलाहका दिन रात कर रहे हैं। कहते तेरे रूप रंग कहते जात अजात। कहते तेरे रूप आकार और श्याम बुराई रंग भी अनंत हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियां संकर वर्णार्थिक कुजातियां की भी अनंत हैं। सच मिल सच उपजै सच में सच समाए। तांते हे भक्त जन रूपी सखियो, जब सच पुरुषों का सत्संग मिले, तब शुभ गुणों की धारणा हृदय में उपजती है, और सच्चे नाम में निश्चा होकर सच्चे वाहिगुरु के स्वरूप में समाये जाता है। सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए। जब आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब लोक और परलोक की पत उत्पत्त होती है, परंतु ज्ञात तब होती है जब गुर चरणों करके वाहिगुरु का डर धारण करे। वह जब गुर वचनों करके ज्ञात भई, तब जमादकों का डर खाए लेता है। भाव एक के भय का अभाव होता है। जथा पै ताहू को देत न पै मान ध्यान। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताए बखान। नानक सच्चा पातशाह आपे रहे मिलाए। श्री गुरु जी कहते हैं, वाहिगुरु ऐसी गुणवंती ज्ञानी रूप सुहागनी सखियों को आप ही अपने में मिलाए लेता है। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी हम मोई कराह। भली हुई जो तेरी बुद्धि अवगुणों से बच गई, और हंता ममता हृदय से मर गई। दूत लगे फिर चाकरी सतगुरु का वेसा हो। जब अहंता ममता मर गई, तब सतगुरु का भरोसा पिया। तिस करके कमाद विकार का शब्दार्थ विजय और दिन को ग्रहण करने वाले जो सोत्राद इंद्र रूपी दूत थे, वह फिर कर सेवा में लग जाते थे। कल्प त्यागी बात है सच्चा बेपरवाह। जो मैं मनोरजात कल्पना है,
सो सब मन के बाद व्यर्थ जानकर त्याग देई हैं। ऐसा ज्ञानवान पुरुष सच्चा है और निरचित है। मन रे सच मिलै भव जाए, बिन भै बिन निर्भव क्यों तियै, गुरमुख शब्द समाए आओ। हे भाई, मन को ऐसे समझाएं, हे मन, सच नाम मिलने से भी जाता रहता है। परमेश्वर का भय धारे बिना पुरुष निर्भव कैसे होवे, अर्थात नहीं होता है। जो परमेश्वर का भय धारण करता है सो गुणां द्वारे ब्रह्म में लीन हो जाता है। किता आखण आखिया आखण टूट न होए। हे भाई, तांते तिस वाहिगुरु का कितना जस कथन करिए, कितना को जस कथन करिए, क्योंकि कथन करके अंत नहीं होता है। मंगण वाले के तड़े दाता एको सोए। क्योंकि तिस वाहिगुरु से मंगण वाले तो के तड़े अनेक जीव हैं और दाता सोई एक है। जिसके जीव प्राण हैं मन वसिया सुख होए। हे भाई, जिस वाहिगुरु ने जीवों को प्राण दिए हुए हैं, वह जिसके आश्रय जीव और प्राण हैं, सो जब मन में बसे तब ही सुख होता है। जग सुपना बाजी बने खिल में खेल खिलाए। तिस बिना और जो जगत की रचना है सो सुपने वार पुनः बाजीगर की बाजी वत बनी हुई है। जैसे पंख से कबूतर देखने मात्र तो सच्चा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव से कुछ भी नहीं है, तैसे ये प्रपंच भी परम रूप है और खिन पंगर है। पाप एक ही खिन मात्र में सब खेल खिलर जाती है। संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए। ताते हे भाई जीव, कर्मों के संयोग कर इकट्ठे होते हैं और कर्म फल भोग कर बिछड़ जाते हैं। वह संजोगी जो गुर शब्द के मिलापी हैं, सोई वाहिगुरु को मिलकर एक रूप होते हैं, और जो गुर शब्दहीन हैं सो मृत होते और जन्मते हैं। भाव ये किसदा ही जन्मते और मरते रहते हैं। ज्योतिष भाना सोती है वर्ण करना जाए। हे भाई, तांते ज्योतिष वाहिगुरु को पाया है सोई हुआ है, अपने बल से कोई और कुछ नहीं कर सकता है। गुरमुख वस्त्र साही है सच बखर सत्यरास। जिनके पास सुधा रूपी सच्ची पूंजी है, तिन गुरमुखों ने ही वाहिगुरु का नाम रूपी सौदा लिया है, और सोई नाम वाले पुरुष आत्म वस्तु को खरीदते हैं। वह गुरमुख द्वारा आत्म वस्तु खरीद कर भरोसा करते हैं। जिन्नी सच बणंजिया गुर पूरे साबास। जिसने गुरु द्वारा सच्चा नाम रूपी सौदा खरीदा है, तिनको धन धन वाणी होती है। नानक वस्तु पहचान से सौदा जिस पास। श्री गुरु जी कहते हैं, भाई, ऐसा वाहिगुरु के नाम रूपी सच्चा सौदा जिसके पास है, सोई पुरुष आत्म वस्तु को इसी जन्म में अथवा जन्मांतर में वह ब्रह्म लोक में पहचानेगा। श्री राग महला पहला। धात मिला पुन धात को सिद्धि सिद्ध समाए। माया में प्रीत करने वाले जो पुरुष हैं, सो तो बारंबार माया में मिलते हैं। भाव एक सदा जन्मते मरते हैं, और जो गुरु से मिलकर वाहिगुरु की उपमा करने वाले हैं, सो उपमा करने योग वाहिगुरु में समाये जाते हैं। वह जैसे धात के साथ धातु मिल जाती है, तैसे ही उस्तति करने वाले वाहिगुरु में समावते हैं। भाव एक अभिन्न हो जाते हैं। शक्ति में समावने वाले आत्म ज्ञानियों को जो अनंत होता है, सो कहते हैं, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच्चा आनंद रूपी रंग तिनको चढ़ा है। सो आनंद रूपी रंग कैसा है? जो वाणी करके आनंद है सो लाल रंग है, और जो शरीर करके आनंद है, जैसे मदिरा के पान करने से नेत्रों में मस्ती दिखाई देती है, तैसे ज्ञानी को नेत्रों में भी आनंद की
पूर्णता होती है। ऐसा जो सगनानंद शरीर करके है, सगनानंद शरीर करके है, सो गुलाल कथन किया है। और जो मन करके आनंद है, सो गहरा अत्यंत सगनानंद है। वह जो श्रवण करने से आनंद है, सो लाल है। और जो मनन से आनंद है, सो गुलाल है। उन जो निध्यासन से आनंद है, सो सगनानंद है। और जो साक्षात्कार से आनंद है, सो सच्चा है। पूर्व जो सर्वनाद 3 साधन कर रहे हैं कहे हैं, सो तीनों में चढ़ता है। भाव एक कर्म पूर्वक अधिक से अधिक होता है। वह इस लोक का आनंद लाल और स्वर्ग का आनंद गुलाल, ब्रह्मलोक का आनंद गहरा और जो आत्म साक्षात्कार का आनंद है, सो सबसे सच्चा और चढ़ता है। भाव एक कि वो अवधि रहत है, सच मिला संतोखिया हर जब एक पाए। हे सच्चा आनंद तीन पुरुषों को सो सच्चा आनंद तीन पुरुषों को मिलता है, जो यथा लाभ संतुष्ट हैं और श्रद्धा पूर्वक एक रस हर नाम को जपते हैं। तिस सारे आनंद रूपी रंग की प्राप्ति का उपाय कहते हैं। पायरे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाइय, मुक्त पदार्थ देन रहो। हे भाई संत जनों के चरणों की तूली होकर रहो, क्योंकि दिल संतों की संगत में जाने कर गुरु प्राप्ति होवेंगे। सो गुरु कैसे हैं मुक्त रूप, गुरु कैसे हैं मुक्त रूप पदार्थ के देने को कामतेन रूप है। भाव एक 4 पदार्थों के दाते हैं। अब मनुष्य जन्म की उत्तमता दिखाते हुए इस जन्म की भक्ति का साधन कहते हैं। ऊंचो थान शोभा बड़ा, ऊपर महल मुरार। सबसे ऊंचा भाव एक परे से परे व सर्व से ऊंचा और शोभनीय स्थान मनुष्य जन्म है। सो जब से श्रेष्ठ जानकर वाहिगुरु ने अपना घर बनाया है। भाव एक मनुष्य जन्म में ही वाहिगुरु की प्राप्ति होती है। जेकर शरीर रूपी महल में वाहिगुरु का स्वरूप है, तब जिसकी प्राप्ति सबको क्यों नहीं होती है। सच करनी दे पाई दर कर महल प्यार। हे भाई जब तपादकों सहत नाम सिमरन रूप सच्ची करनी, जब परमेश्वर अर्पण करिए, तब शरीर के बीच ज्योतिष वाहिगुरु का स्वरूप है, जिसके साथ प्यार पाईदा है। भाव ए कि आत्मा को बुद्धि आदि संघात का साक्षी जान लेता है, परंतु साक्षी का ज्ञान तभी होता है गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार। जब गुरु द्वारे अपने मन को समझाइए, मन को समझाए कर आत्मा को सर्वव्यापी साक्षी रूप है, जिसका विचार करिए। वह आत्म पद कर तुम पद का वाच्य जीव और राम पद कर तत् पद का वाच्य ईश्वर, इन दोनों का विचार भाव शोधन करिए। त्रैविध कर्म कमाइए अंदेशा हुए। और जो ऐसे आत्म विचार से रहित होकर 3 प्रकार के रजो तमो सतो रूप का मानवच कर्म करके जो कामना के सहत कर्म करिए, तेन कर्मों से प्रथम तो स्वर्गादिकों की आशा होती है, सो आशा परम दुख रूप है। और जब स्वर्गाद प्राप्त होते हैं, तब तिनमें संशय होता है। सो कैसे हैं कि जब स्वर्ग में जाने वाला पुरुष स्वर्ग में प्राप्त होता है, तब तहाँ की ऐसे मर्यादा है कि जितने वर्ष उस पुरुष ने स्वर्ग में रहना होता है, उतने ही फूलों की माला उसके गल में पहनाए देते हैं। जब 1 वर्ष बीत जाता है, तब एक फूल तिन में से सूख जाता है। ऐसे ही 1 वर्ष पीछे जब एक फूल सूखने लगता है, तब इनको देख देख कर स्वर्गवासी के चित्त में जो दुख होता है, सोई अंदेशा है। भाव एक के प्रथम से स्वर्गात्मों की आशा भई, तब भी दुख रहा। जब प्राप्ति हुई, तब इसके नष्ट होने का संशय होता है, सो भी परम कष्ट है।
सकाम कर्म की निवृत्ति का उपाय कहते हैं। क्यों गुरबन त्रिपुटी छुट सी सहज मिली सक होए। त्रिपुटी नाम तीन का है, सो तीन प्रकार के रजो तमो सतो रूप। कर्म व मन वच कर्म करके जो कर्म है वह कर्ता क्रिया कर्म आदि त्रिपुटी गुरुओं से बिना किस प्रकार छुटे। पाव एक नहीं छुटती। जे कहें जिसनो सहज ज्ञान प्राप्त होकर दुखों की निवृत्ति और आत्म सुख की प्राप्ति होवे, सो कहो तिस पर कहते हैं। निकर नहर पछाणिया नदर करे मल तोहे। ताते जब गुरु कृपा दृष्टि करे तभी मल बिखे राग व राग द्वैत रूप मैल तो ही जाती है। भाव एक जब अंत से कारण शुद्ध होता है तब अपने शरीर के अंतर ही आत्म स्वरूप को जानीता है। बिन गुर मैल न उतर बिन हर क्यों कर वास। हे भाई ये निश्चय है कि गुरु कृपा से बिना राग द्वैत रूप मैल नहीं उतरती और रागाद मैल की निवृत्ति बिना हरि की कृपा नहीं होती। और हरि की कृपा से बिना निज स्वरूप में स्थिति कैसे होवे अर्थात नहीं होती। एको शब्द विचारिय अवृत्ति आगे आस। तांते और सर्व आशा का परित्याग करके जिज्ञासु जन अद्वितीय ब्रह्मा का विचार करे। नानक देख दिखाई हों सद बलिहारे जास। श्री गुरु जी कहते हैं, जिस पुरुष जगत से निराश होकर वाहिगुरु के स्वरूप को आप तो देखा है, तिसकी शरण में तो जिज्ञासु जन आवे। तिसको दिखावता है, मैं तिसके सदा ही बलिहार जाता हूँ। श्री राग महला पहला। मनमुखों की निंदा और गुरुओं की प्रशंसा करते हुए सुहागणी और दुहागणी के दृष्टांत द्वारा श्री गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया है। त्रिग जीवन दुहागणी मुक्ति दूजे पाए। जो द्वैत भावना कर ठगी हुई दुहागणी है, तिनके जीवन को तिकार है। कल्लर केरी कंध ज्यों सिगरेट पाए। कल्लर जिसके कंध को कल्लर लगा होवे व रेत की कंध होवे, सो दिन रात्रि में किर किर कर टह पड़ती है। भाव एक मनमुख जीव बारंबार जन्मता मरता रहता है। बिन शब्द सुख न पाई फिर बिन दुख न जाए। हे भाई, गुरु उपदेश से बिना जीव को वाहिगुरु पति के मिलाप का आनंद प्राप्त नहीं होता है और आत्मानंद बिना दुख की निवृत्ति नहीं होती। मुंदे फिर बिन क्या सिंगार दर दर ढोई ना रह दरगह झूठ खुआर रहो। हे जिज्ञासु रूप, स्त्री पति से बिना तेरा श्रृंगार क्या है अर्थात व्यर्थ है। क्योंकि जो पति से विमुख स्त्री है, तिनके पति के घर में समीपता नहीं प्राप्त होती। भाव एक जीव यद्यपि माया की व्यवहारों करके इस लोक में तेरा मान भी है, तदपि वाहिगुरु से विमुखता करके दुहागणी स्त्री वत दरगाह में छूट करके कुआरी होवेगी और तेरे को मान नहीं प्राप्त होवेगा। ताते तू विचार करके बेमुखता को छड़ दे। आप सुजान न भुले सच्चा बड़ किरसान। पहला धरती साधिक सच नाम दे दान। हे भाई, हरि आप सुजान चतुर है। इसी से जीवों के कर्मों के भूलता नहीं और बड़ा किसान है। खेती का काम करने वाले को किसान कहते हैं और जीव उसके हाली हैं। ताते जिसकी प्रसन्नता वास्ते चतुराई से खेती करनी चाहिए, सो प्रकार दिखावते हैं। जीव रूप हाली पहले अंतस्करण रूपी धरती शुद्ध करके सच्चा नाम का दाना कहिए बीज बीजे तां व तांते गुरु सुजान चतुर हैं। भाव एक ब्रह्म श्रोती और ब्रह्म नेष्टि से कति नहीं भूलता है और सोई सबसे बड़ा किसान खेती करने वाला है। प्रथम जिज्ञासु जन की अंतस्करण रूपी भूमिका से शुद्ध करके
इसमें नाम रूपी सच्चा बीज देवे अर्थात बीजे। नानक जी उपजा नाम एक कर्म पवै निशान। तब एक नाम के बीजने से नवता भक्ति उत्पत्त होती है। जिसका स्वरूप विस्तार पूर्वक श्री जाप साहब की सुनिया की पौड़ी में कथन किया है, तहाँ से देख लेना। सो अब ऐसी भक्ति उपजती है, तब जीव को इस परमेश्वर की कृपा का निशान पड़ता है। भाव ये कि तब पूर्ण भक्त और ज्ञानी होता है। गुर को जान न जाने ज्ञाते चज अचार। और जो मनुष्य जीव गुरुओं को जानकर अर्थात वेद शास्त्रों से गुरुओं की महिमा श्रवण करके भी गुरुओं को नहीं जानते हैं, अर्थात गुरुओं का उपदेश नहीं लेते हैं, वह गुरु को जानकर भी गुरु द्वारे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तेन पुरुषों को क्या उत्तम कर्म है, भाव एक के कुछ भी नहीं है। अंदरे नाम विसारिया मन अंध गुबार। हे भाई, मनुख रूप अज्ञानी पुरुष ने अज्ञान के अंधेरे करके हरि के नाम को विसार दिया है। आवण जान न चुके मर जन्म हुए कुवार। इससे जिसका आवागमन नहीं हटता, किंतु बारंबार जन्मता और मरता रहता है, इसी तरह कुवार होता है। कदाचित ऐसी आशंका होवे कि जन्म मरण की व्यवस्था तो वाशिष्ठ कारणों में भी बनी रहती है, फिर दोनों में अधिकार नुवत कह क्या है। सो ऐसे है कि विशिष्टाधिक कारक स्वतंत्र है, जिसका दुखों से रहित हैं और जीव परतंत्र हैं, ताते परमों के अधीन नरक स्वर्गों में भ्रमते हुए सुखी दुखी होते हैं। और जो परमेश्वर से बेमुक्ता का कर्तव्य करते हैं, सो सब व्यर्थ ही जाते हैं। चंदन मोर अनाया कुंगु मांग संदूर। जैसे स्त्री तन सुगंधी को चंदन और केसर पुन मांग, जो स्त्रियां मस्तक से बेनी पर्यंत सीधी रेखा खींचती हैं, जिसमें लगाने को संदूर, चंदन, चोवा और पान कपूर आदि पदार्थ मोर से मंगा लेती हैं, परंतु पति की प्रसन्नता बिना सभी आडंबर व्यर्थ हैं। तैसे ही पद रथ देकर 84 आसन सीख लिए व चर्चा दिया बातां सिख लिया, पर उज्जल भेख भी बनाए लिया और जनाओं की में भली प्रकार थोड़ी का तिलक छापा लगाए लिया। चोवा चंदन बौकना पाना नाल कपूर। भाव प्राणायाम की रीत से 10वें द्वार से बहुत ही अमृत चबाई लेना और पाना नाल कपूर भाव महावाक आदि सुर्तियों से मिलाकर स्मृतियों का अर्थ करना। जेतन कंत न भावे ता सब अडंबर कूड़। वाहिगुरु से बेमुख जीवों को जप तपादकों का करना व पेखादिक श्रृंगारों का धारना तथा अनेक प्रकारों के साधनों का करना व नाना प्रकार की दांतिक क्रिया का दिखाना सब ही व्यर्थ और झूठ है। सब रस भोगन बाद हैं सब श्रृंगार बेकार। मानुष जीव के सब रसों का भोगना व्यर्थ है और नाना साधनाद श्रृंगार विकारों के उपजाने वाले हैं। जब लग शब्द न भेदी है त्यों सो है गुरुद्वार। क्योंकि जब लग गुरु शब्द को नहीं जानिए, तब लग गुरु के द्वारे साथ संगत में कैसे सुभायमान होवेगा, भाव नहीं होवेगा। नानक धन सुहागणी जिनसे नाल प्यार। श्री गुरु जी कहते हैं, यह सुहागणी रूप गुरुमुखों का वाहिगुरु पति के साथ प्यार है, सोई धन है। भाव एक दिन का जन्म सफला है। श्री राग महला पहला। सुंजी देह डरावणी जा जियो बिचों जाए। हे भाई, जो पुरुष का है सो जब इसके सहत चेतन मता शरीर के विचों निकस जाती है, तब
खाली दे पैदादिक रह जाती है। भाव रंदी बिच भी धून निकसे उताए। जो चतन सत्ता रूपी अग्नि पर जलत हो रही थी, सो जब बुझ गई अर्थात के देह से जिसका वियोग हुआ, तब काया को बीच से प्राण रूपी धुआं नहीं निकलता है। वह प्राण रूपी अग्नि बुझ गई और कोई वाक रूपी धुआं ना निकलता पाया। पंचे रुने दुख परे बिन से दूजा पाए। माता पिता भ्राता स्त्री पुत्र जे पांचों ही दुखी होकर रोते हैं। वह पांचों ज्ञान इंद्रों में रुदन होता है, क्योंकि द्वैत भाव में नाश हो गए हैं, परंतु परमेश्वर प्राण नहीं पाए। मूढ़े राम चिको गुणसार हुन ममता मोहनी, सब मुक्ति अहंकार रहा। हे मूर्ख राम नाम जपो और परमेश्वर के गुणों को संभालो। वह राम नाम का जो जपना है सोई सर्व गुणों का सार है, और जो देह अभिमान का राजमदादिक रूप अहंकार और स्त्री प्रदादिकों में मंत्र है, सो मोनि रूप है। इनकर सर्व सृष्टि ठगी गई है। जिन्ने नाम बसारिया दूजी कार लग। हे भाई, जिन्हों पुरुषों ने और संसारी धंधों में लगकर नाम को पढ़ाई दिया है। दुबदा लागे पच मोए अंतर तृष्णा अग। तिनके अंतर तृष्णा रूपी अग्नि है। इस कर द्वैत भावना में लगकर जल मरे हैं। गुर राखे से उबरे होर मुट्ठी धंधा ठग। तांते जो गुरुओं ने बचाए लिए हैं सोई बचे हैं, और अन्य जीव की बुद्धि धंध रूपी ठगों ने ठग रही है। मोही प्रीत प्यार गया मोहा वैर विरोध। और जो स्त्री आदिकों में अधिक प्रीति थी सो भी मर गई, और जो सामान्य से संबंधी जनों में प्यार था वह भी चला जाता गया। और जो वैर विरोध नवीन शत्रु भाव का नाम वैर, और जो पिता पितामह से चला आवता हुए सो विरोध, सो भी नाश हो जाता है। प्यार भाव एहो के देह के अंत होने पर सब ही अभाव हो जाते गए। धंधा थका हम मोई ममता माया क्रोध। और जो व्यवहार का करना है सो भी रह चुका, और देह की हंता और धन प्रतादिक की ममता क्रोध ये सब ही मर जाते भय। भाव एक के प्राण कला के वियोग होने पर एक भी नहीं रहते हैं। कर्म में सच पाई गुरमुख सदा निरोध। और वाहिगुरु की कृपा करके जब मुख गुरु मिले सर्व इंद्रियों को रोके, तब सार नाम पाईता है। सच्ची कार सच मिला गुरमत पल्ले पाए। हे भाई, गुरु की मत करके जब हृदय विखे नाम जपन की सच्ची कार करिए, तिस करके सच स्वरूप वाहिगुरु प्राप्त होता है। सो नर जम्मै ना मरै ना आवे न जाए। तांते सो पुरुष ना मरता है ना जन्मता है, और ना मन संकल्प जिसके हृदय में आंदा है, और ना मन उसका बाहर जाता है। सो पुरुष ना मर कर जाता है, और ना जन्म कर आवता है। नानक दा प्रधान सो दरगाह पैंदा जाए। श्री गुरु जी कहते हैं, वाहिगुरु के सत्संग रूपी द्वारे में सो पुरुष प्रधान मुख है, और आगे परलोक में भी पत के सहज जाता है। श्री राग महला पहला। तन जल पर माटी पिया मन माया मोह मनूर। जब शरीर बलती अग्नि में जल करके मृतक हुआ, तो मन जो माया करके मोहित हो रहा था सो भी मनूर लोहे की मैल वत हो जाता। भाव एक मरण काल में मन भी मूर्छित होता है। वह जमदूत जब पापी जीव को मारते हैं, तब मार से मन जो जड़ हो जाता है।
अवगण फिर लागू पे कूर बजावे तूर। और जो पाप किए हुए थे सो उल्ट कर इस जीव के लागू हो जाते गए, पाप एक के मारने वाले शत्रु बन गए। और जो झूठ था सो भी बाजा बजावने लगा, भाव एक के परलोक में प्रकट होता गया। बिन शब्द परमाई दुबदा डोबे पूर। गुर शब्द से बिना जीव को 84 में परमाईता है, ऐसे एक नहीं है। अविद्या ने अनेक पूरों को पूर ही डोब दिए हैं। मानड़े शब्द तरोच तलाए, जन गुरमुख नाम न बूझिया, मर जन्म आवे जाए राव। हे मान, तू गुर शब्द में चित्त लगाए कर संसार समुद्र से तार। क्योंकि जन पुरुषों ने गुरु द्वारे नाम को नहीं जानिया, सो मर करके नरक आदिकों में जाते हैं और जन्म करके आवते हैं। तन सुचा सो आखी है जिसमें सच्चा नाम, जिसमें सच्चा नाम जपीदा है, सो शरीर पवित्र कहीदा है। पै सच राती दे हुरी जेवा सच सुआओ। जिसकी सच्चे वाहिगुरु के भय में देह रहती है और जो रचना करके सच्चे ही नाम का स्वाद लेता है वह लाभ लेता है। सच्ची नदर निहालिय बहुर न पावै ताओ। वह पुरुष जब गुरु की सच्ची नदर करके निहाल हुआ, उन 84 में व नरकागन में उसको दबाना नहीं होता। साचे ते पवना पिया पवने ते जल होए। सच्चे वाहिगुरु से पवन देवता पिया और पवन ते अग्नि जल आकाश सब कर्म पूर्वक होकर वह सच्चे ते पवना भाव शब्द हुआ। एक से बहुत हो गए भाव एक के बढ़ना पवन करके है। जता बोला पवना गगन कर गर्ज, जल ते त्रिभवन साजिया कड़कड़ जोत समोए। इस वाहिगुरु ने फिर जलादिक तत्वों से त्रिभवन रूप जगत रचा है और जाते ऐसी सृष्टि के रच करके कट कट में अपनी चेतन सता मिलाई है। निर्मल मैला नाती है शब्द रते पत हुए। हे भाई, ऐसी समझ वाला जो पुरुष है सो ऐसा निर्मल हुआ है कि फिर कर्म रूपी मैल करके कभी मैला नहीं होता। क्योंकि जो पुरुष गुरु शब्द में रहते हैं जिनकी ऐसी ही पत होती है, कदाचित ऐसी आशंका होवे कि घट घट में मिलने कर जीवों के कर्मों की मैल जिस जंत को मलिन कर देती होवेगी, तब ऐसे अर्थ करना ऐसा जो शुद्ध ब्रह्म है सो माया और अविद्या उपाधि रूप मल से रहत है, सो कदाचित जीवों के कर्म रूप मैल कर मैला नहीं होता है। जाते निर्मल हैं और कटादिकों के नाश से नाश भी नहीं होता और उत्पत्ति से उत्पत्ति भी नहीं होता। तैसे ही ब्रह्म को शुद्ध और असंग अज अविनाशी समझ रहना, इसमें जो रहते हैं जिनकी पत भी तैसी ही होती है। हे मन सात संतोखिया नदर करे तिसमाहे। हे भाई, हे मान, जो तृष्णाद अग्नि से जल रहा था सो जब सच नाम के जब से प्रसन्नता को प्राप्त किया, तब वाहिगुरु अपनी कृपा करता है और कृपा करने से इस पुरुष ने अपने माय अंतर ही वाहिगुरु को समझ लिया है। सो कैसा समझा है इस पर कहते हैं, पंचभूत सच भैरते जोत सच्ची मन माए। जिस वाहिगुरु के भय में पंचभूत पंच तत्व रहते हैं, भै विच चलै लख दरियाओ। इत आद श्री गुरु वाक्य हैं, भाव एक संपूर्ण। जिसके भय में चलते हैं जोत सच्ची तिस वाहिगुरु की है, सता सच्ची मन में समझी है। नानक अवगुण विसरे गुरु राखे पत ताए। श्री गुरु जी कहते हैं कि उस पुरुष में अवगुण तो सब बिसर गए हैं, जिस जन के पत के गुरु राखे भये हैं। श्री राग महला पहला। नानक बेड़ी सच के तरिया गुर विचार,
श्री गुरु जी कहते हैं, सत वचनाद शुभ आचार जो पूर्व कथन किए हैं, तिनकी व सच नाम की नौका करिए, तिस पर चढ़कर गुरु द्वारे सता सत का विचार करिए, तब आशा रूपी व संसार रूपी नदी से तरिए। भाव एक सच की नौका पर चढ़े और पूरे गुरु रूपी मलाह हो गए, तब तरीदा है। एक आवे एक जावे पूर परे अहंकार, जिन्हों के सब गुणों ने छोड़ दिया है वह झूठ रूपी नौका पर चढ़ते हैं। इस बेड़ी का मलाह अहंकार है। ऐसे जीवों को अहंकार रूपी मलाह ने पूरों के पूर बहुत ही भरे हैं, वह अहंकारियों के पूर भरे हैं। इसमें जो एक जन्म कर आते हैं और एक मृत होकर चले जाते हैं। मानहट बड़ी मानहट मती बूझी है, गुरमुख सच सोतार। अहंकार करके हठ होता है, जो अपने मन के हठ की सलाह है इस करके डूबीदा है। भाव एक जब अहंकार होता है तब ऐसे हठ होता है कि ये मैं करूँगा और ये मैं करूँगा, जाते अहंकार ही डोब मलाह प्यार। और जो गुरमुख हैं सो सच को तार करके आपको तार लेते हैं। गुरबन क्यों तरिया सुख होए, जो पावे तो राख तू, न अवर न दूजा कोई राव। श्री गुरु जी कहते हैं, हे भाई, गुरु से बिना कैसे तरिया जावे। जब तक तरिया नहीं जाता है तब तक सुख क्यों कर होवे। ताकि ऐसी बेनती करनी चाहिए कि हे वाहिगुरु, जिस प्रकार तुमको भावता है तैसे ही मेरे को राख ले हो। तेरे से बिना मेरा और कोई भी आसरा नहीं है। संसार के आश्चर्य रूप कहते हैं, आगा देखो डोजल पाछा हरियो अंगूर। हे भाई, जब मैं आगे मसान भूमि की ओर देखता हूँ तो लोग चिखा की अग्नि में जलते हैं, और जो पीछे संसार की ओर देखता हूँ तो होर अंकुर हरे होते आवते हैं। भाव एक और जीव जन्मते आवते हैं। जिसते उपजा तिसते जिनस कट कट सच भरपूर। हे मानो, जिस वाहिगुरु की आज्ञा करके जग के जीव उपजते हैं, तिस वाहिगुरु की आज्ञा करके ही मृत होते हैं। सो जो सच रूप आत्मस्था है, जो जन्म मरण से रहित होकर एक रस घट घट में परिपूर्ण हो रही है। आपे मेल मिला भी सच महल हदूर। जिसको आप सत्संगत में मिलाता है सोई पुरुष सच स्वरूप को प्रत्यक्ष देखता है। साथ साथ तो समला कदे न विसारियो। ऐसी प्रीति पूर्वक बेनती करे कि हे परमेश्वर, श्वास श्वास तुझको सिमरण करूं, कभी नहीं विसारूं। ज्यों ज्यों सह मन बसा गुरमुख अमृत पेयो। हे साहिब, ज्यों ज्यों तू मन में बसेगा त्यों त्यों गुरु द्वारों आत्म आनंद को पान करूं। मन तन तेरा तुम तनि गर्भ निवार समयो। हे वाहिगुरु, मन तन सब तेरा है, तू ही स्वामी है। तांते तेरे अहंकार के निवृत्त करके अपने में मिलाए लीजिए। वह जब अहंकारों निवारण करिए तब वाहिगुरु अपने में समाये लेता है। जिन्हें जगत पाया त्रिपवन कर आकार। जिस वाहिगुरु ने एक त्रिपवन रूप जगत उत्पत्ति करके जिसमें शरीर किए हैं, स्वर्ग में देवता, पृथ्वी में मानव, पताल में दैत व नागादिक किए हैं। गुरमुख चानन जानिया मनमुख मुक्त गुबार। हे गुरमुख ज्ञानवान है, तिन्होंने प्रकाश स्वरूप आत्मा को जाना है। और जो मनमुख ज्ञानी है तिन मूर्खों को अज्ञान रूप सघन अंधेरा है। भाग एक अत्यंत सघन अविद्या कर वह अभावित हो रहे हैं। पश और साधकों वत कटकट ज्योत निरंतरी बुझा गुरमत सार। आत्म सता कट कट में निरंतरी पाद रहत व्यापक है। भाग एक देश काल वस्तु का जिसमें अंतरा नहीं है। जेकर आत्मा सता कट कट में एक सी है तो सब कोई क्यों नहीं जानता है।
गुरमुख जिन्हें जानिया तिन कीचे साबास। जन गुरमुखों ने वाहिगुरु को जाना है, तिनों को धन्यवाद करिए। सच्चे सेती रल मिले सच्चे गुण प्रगास। जिनके हृदय में विवेक काद सच्चे गुण प्रगट हुए हैं, सोई पुरुष वाहिगुरु के स्वरूप में रल करके अभेद गए हैं। नानक नाम संतोखिया जियो पिंड प्रकाश। श्री गुरु जी कहते हैं, जिन पुरुषों ने शरीर के बीच में जीव भाव का त्याग किया है, भाव एक देह अभिमान को छोड़ दिया है, सो नामी प्रभु स्मृत के उपास ही पाए पर क्या अंतःकरण का समीपी जानकर यथा लाभ संतुष्ट भये हैं। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन गुणदास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जांकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संतां का सदा संग नेतारण आधार। हे ठाकर हम दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान रखो हिय परोए। नानक दीजा नाम दान रखो हिय परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके बोलना जी श्री वाहिगुरु। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके बोलना जी श्री वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतर्यामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की पवित्र चरणों में अरदास बेनती है। आप जी की कृपा का सदका मेहनत का सदका आप जी की पवित्र बाणी तुरकी बाणी आई दिन सगली चिंत मिटाई दे टीका साहिब जी की बाणी बड़ी सुनी है पातशाह। बाणी पढ़द्या सुनद्या बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह गईयां होंदियां अखर वध घट भुल चुक माफ करना। गुरुदेव पातशाह दराइयां सिंह संगतां दीयां हाजरियां अपनी दर मंजूर करनियां। चरणों का आसरा बख्शना चढ़दियां कलां बख्शनियां सरबत कारज रस करने मेहरां करनियां। सो होवे नाम चितावे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।